हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डोज। और आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है अनवांटेड अरेस्ट। अनवांटेड का मतलब होता है इम्प्रॉपर। तो ये मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उनके ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड आर्टिकल है। आइए देखते हैं। टाइमिंग ऑफ केजरीवाल अरेस्ट हिंट एट बैड फेथ। मतलब अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट होने का टाइम था, वो ऐसा प्रतीत होता है मान लो कि कोई मेलफाइड इंटेंशन था उसके पीछे, eagerness टू डिनाई हिम फ्रीडम। और उनमें जो बेल ग्रांट होने वाला था, उसे कितना जल्दी से जल्दी रोका जा सके, ये मंशा थी। द अरेस्ट ऑफ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बाय द सीबीआई इन द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी करप्शन केस इज अनवारंटेड एंड अपीयर्स टेंटेड बाय बैड फेथ। अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट था, किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। किस केस में? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी पॉलिसी करप्शन केस में। वो क्या था? अनवारंटेड और अपीयर्स टेंटेड बाय बैड फेथ। क्या था? अनवांटेड। अनवांटेड का मतलब होता है, अनवारंटेड का मतलब होता है इम्प्रॉपर, और टेंटेड बाय बैड फेथ मतलब कि गलत मंशा से किया गया था। इट वाज इफेक्टेड जस्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये क्या कब इफेक्ट हुआ? क्या ये जो इनका अरेस्ट था, ये कब इफेक्ट हुआ? जस्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज ड्यू टू हियर एन अपील। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या था? जब उनकी अपील को सुनने वाला था अगेंस्ट अ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। किसके अगेंस्ट? जो कि दिल्ली हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया था, दैट हैड स्टेड द बेल। क्या किया था दिल्ली हाई कोर्ट? ये ऑर्डर दिया था कि उनके बेल पे स्टे लगा दिया जाए, ग्रांटेड टू हिम बाय लोअर कोर्ट इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू द सेम एलिगेशन। अब क्या हुआ देखिए, इनके ऊपर एलिगेशन लगा। सबसे पहले एलिगेशन लगा तो ये लोअर कोर्ट में गए। लोअर कोर्ट में जाकर करके उस केस पे अपना बेल लिए। उन्हें बेल ग्रांट हो गई। बेल ग्रांट होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट आती है लाइट में, और वो क्या करती है कि उस ऑर्डर पे स्टे लगा देती है। अब स्टे लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? बोलती है कि हम इसको देखेंगे, हम इसको हियर करेंगे। द हाई कोर्ट हैड स्टेड हिज रिलीज ऑन अ प्ली बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और हाई कोर्ट स्टे क्यों लगाती है? क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो क्या करती है? जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करती है, अपील करती है। ऑन अ प्ली का मतलब होता है अपील या रिक्वेस्ट। बट रिजर्व इट्स डिटेल ऑर्डर। हाई कोर्ट स्टॉल तो लगा देती है, मतलब रोक तो लगा देती है बेल पे, लेकिन क्या करती है? अपना जो डिटेल्ड ऑर्डर है इसके लिए वो रिजर्व रखती है, वो किसी को नहीं देती है, वो प्रदर्शित नहीं करती है। The Supreme Court had deferred its hearing to 26 जून टू अवेट द आउटकम। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि अपनी हेडिंग को बढ़ा देती है, कब तक के लिए? 26 जून के लिए। किस लिए? टू अवेट द आउटकम, ताकि इसका आउटकम निकल सके। However, the High Court, by a detailed order, formalized the stay on the grant of bail। अब क्या होता है? हाई कोर्ट जो है, इसी बीच में हाई कोर्ट जो है अपना डिटेल्ड ऑर्डर दे देता है। किस चीज के लिए? जो उनको उनके बेल पे जो स्टे लगाया गया था, उसके ऊपर ये डिटेल्ड ऑर्डर दे देते हैं, क्यों लगाया, काहे लगाया, कैसे लगाया, ये सब चीजें क्लियर कर देते हैं। अब 26 जून को क्या होना था? सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग होने वाला था। अब देखिए क्या होता है। ऑन जून 26 मॉर्निंग में सीबीआई इफेक्टेड हिज फॉर्मल अरेस्ट। सीबीआई क्या करता है? अपना फॉर्मल अरेस्ट करता है। एंड सॉट हिज कस्टडी फॉर इंट्रोगेशन इन सीबीआई कोर्ट। 26 जून की सुबह को क्या होता है? सीबीआई जाती है, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करती है और उन्हें इंट्रोगेशन के लिए सीबीआई कोर्ट ले जाती है। इट इज क्वाइट स्ट्रेंज दैट इट इज डिसाइडेड ऑन द पर्टिकुलर डे। अब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत ही अचंभित लग रहा है सबों को कि 26 जून को जब ये सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करने वाली थी उनके केस की, उसी दिन बीच में सीबीआई कैसे आ सकती है? ऑन पर्टिकुलर एंड सर्कमस्टेंस टू फॉर्मली अरेस्ट, और सीधे जाकर के अरेस्ट करती है किसी को हु हैज बीन कस्टडी सिंस मार्च 21, सेव फॉर अ ब्रीफ इंटरव्यूड ड्यूरिंग विच ही वाज ग्रांटेड इंटरिम बेल। जो कि मार्च 21 से कस्टडी में है, और बीच में कुछ समय के लिए जिन्हें इंटरिम बेल दिया गया था। उसके बाद एक बैग सीबीआई आकर के बीच में कैसे किसी को अरेस्ट कर सकती है, जबकि 3 महीने से ये केस चल रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप द कंक्लूजन। अब इससे हम लोग ये सोच सकते हैं, और ये नकारा नहीं जा सकता है, दैट द सोल पर्पस वाज टू डिनाई। तो इसका मेन पर्पस क्या था? टू डिनाई हिम द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीडम। जो इन्हें अगर मान हो सकता है, मान लीजिए कि इन्हें बेल मिल सकता था, तो ये पॉसिबिलिटी थी इसे डिनाई करने के लिए, इसे रोकने के लिए, ताकि उन्हें बेल ना मिल जाए। इसीलिए ये सारा का सारा खेल रचा गया। इफ द कोर्ट हैज रिस्टोर्ड द बेल ऑर्डर,
The allegation that Mr. Kejriwal was a beneficiary as well as a prime mover behind the controversial excise policy that allegedly procured windfall profit for favored liquor manufacturers is quite serious. अब क्या होता है, एलिगेशन क्या लगा है, एलिगेशन ये लगा है मिस्टर केजरीवाल पे कि ये जो एक्साइज पॉलिसी बना है जिसके पीछे कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके ये मेन मुख्य निर्माता हैं और इसके मेन बेनिफिशियरी हैं। और इसमें क्या हुआ, जो एक्साइज पॉलिसी में इन्होंने चेंजेस लाए थे उसके कारण कि बहुत ज़्यादा विंडफॉल प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया गया लिकर मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, और ये अब इसे सीरियस मामला माना जा रहा है। However, the investigation has been going on from nearly 2 years. पिछले 2 साल से इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड सस्पेक्ट हैज बीन अरेस्टेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। और जो भी इसमें आरोपी हैं उन्हें टाइम टू टाइम अरेस्ट किया जा रहा है, कस्टडी में लिया जा रहा है। द एविडेंस लार्जली कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय अक्यूज्ड पर्सन। और जो एविडेंस इकट्ठा हुए हैं वो क्या है, वो जो अक्यूज पर्सन है, जो भी आरोपी है, उनका जो स्टेटमेंट है वही अभी एविडेंस माना जा रहा है। हु वर सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड पार्डन, जिन्हें समयता क्षमा दे दिया गया है एंड मेड अप्रूवर्स, और सरकारी गवाह बना दिया गया है। इन दिस सर्कमस्टेंसेस द वेकेशन जज, अब ऐसे सिचुएशन में वेकेशन जज हु ग्रांटेड बेल इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल दिया था, केम टू अ रीजनेबल कंक्लूजन, इस कंक्लूजन पे आते हैं दैट समवन कैन नॉट बी इंडेफिनिटली इनकारकरेटेड इन द होप दैट अ मनी ट्रेल एंड डायरेक्ट एविडेंस वुड सून इमर्ज टू जस्टिफाई द एक्शन। अब जो वेकेशन जज थे जिन्होंने बेल ग्रांट किया था, अब इस कंक्लूजन पे आते हैं, क्या बोलते हैं कि किसी भी आदमी को अनंत काल के लिए हम लोग जेल में नहीं रख सकते थे इस आशा में कि अभी कोई एविडेंस आएगा और उन्हें गिल्टी प्रूव किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली द हाई कोर्ट कंक्लूडेड दैट दिस वर्डिक्ट वाज अराइव्ड एट विदाउट कंसीडरिंग द इंटायर मटेरियल अवेलेबल। अब यहाँ पे हाई कोर्ट क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि इस इसमें निर्णय ऐसे आया है, मतलब सारे सबूतों को देखते हुए निर्णय लिया गया है, और उसमें विदाउट कंसिडरिंग द इंटायर मटेरियल अवेलेबल, जिसमें पूरा का पूरा अब सबूत जो अवेलेबल था उसे देखा नहीं गया है, उसे सब परखा नहीं गया है, एंड विदाउट अफोर्डिंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू द प्रोसिक्यूशन, और जो भी अक्यूज्ड हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उन्हें जो नियमित समय मिलना चाहिए था अपने गवाह इकट्ठे करने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, वो उन्हें नहीं मिला है। The picture of an accused having to go from the lowest to the highest court for a bail, और ये जो पिक्चर दिख रहा है कि कोई आदमी लोएस्ट कोर्ट से हाईएस्ट कोर्ट तक जा रहा है बेल के लिए, एंड फेसिंग फेवरेबल एंड एडवर्स ऑर्डर्स, और अपने पक्ष और विपक्ष में ऑर्डर्स फेस कर रहा है, उनके कभी पक्ष में आता है ऑर्डर, कभी उनके विपक्ष में आता है, अल्टरनेटली रिफ्लेक्ट्स poorly on a system that has been weaponized by the current regime to target political opponents। तो ये ऐसा लग रहा है कि सत्ता जो है अभी प्रेजेंट में जो सत्ता है उसका ये खेल चल रहा है ताकि वो क्या कर सके, ओपोनेंट के पॉलिटिशियंस को टारगेट कर सके। अ ट्रूली इम्पार्शियल एजेंसी शुड नॉट रश टू अरेस्ट एनीवन। ट्रूली पार्शियल एजेंसी जैसे सीबीआई वगैरह है वो निष्पक्ष फैसला देती है, इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष। तो ट्रूली इम्पार्शियल एजेंसी शुड नॉट रश टू अरेस्ट एनीवन, उन्हें तुरंत ऐसे ही किसी को अरेस्ट करने के लिए नहीं जाना चाहिए। लीव अलोन दोज होल्डिंग हाई पॉलिटिकल ऑफिस बट इंस्टेंट अप्रोच द ट्रायल कोर्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग एंड वेल डॉक्यूमेंटेड केस। उन्हें तुरंत जाकर के अरेस्ट नहीं करना चाहिए, बट क्या करना चाहिए, उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपना स्ट्रॉन्ग वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रेम करके केस रखना चाहिए, सारे सबूत इकट्ठे करने चाहिए, उसके बाद उसे एंड लीव इट टू द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। और इसे कोर्ट में छोड़ देना चाहिए ताकि वो गिल्ट और इनोसेंस डिसाइड कर सके सारे सबूतों को देखते हुए और फैसला अपना सुना सके। मिस्टर केजरीवाल ऑन हिज पार्ट, मिस्टर केजरीवाल अपने पक्ष पे क्या कर सकते थे, शुड हैव रिजाइंड इमीडिएटली, मतलब उन्हें तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए था अपने सीएम के पोस्ट से जैसे ही वो अरेस्ट हुए थे, ऑन अरेस्ट, टू अवॉइड द परसेप्शन ही कुड इन्फ्लुएंस विटनेस और टैम्पर विद द एविडेंस। जो कि यहाँ पे मंशा लग रही थी, जो सबको लग रहा था कि अगर वो सीएम रहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी विटनेसेस हैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने फेवर में, या फिर जो एविडेंसेस हैं उन्हें टैम्पर कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये ऐसा लग रहा, ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो सीएम थे, अगर वो सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिए होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो सबको लगता है कि नहीं, अब ठीक है, इट्स ओके, और उन्हें वेट करना चाहिए था कि कोर्ट अपना फैसला निष्पक्ष सुनाए सारे सबूतों को देखते हुए। थैंक यू फ्रेंड्स अंत तक बने रहने के लिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल को
अरेस्ट किया गया। ये केस कब से चल रहा था? मार्च 21 से चल रहा था। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट अपना हेयरिंग देखने वाला था। मार्च 21 में पहले उन्होंने लोअर कोर्ट में जाके बेल लिया। फिर बेल को हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट ने किसके कहने पे स्टे लगाया? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कहने पे, ईडी के कहने पे लगाया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आती है पावर में, वो बोलती है कि 26 जून तक हम इसे देखेंगे। उसी बीच में सीबीआई आती है, 26 जून के सुबह में उन्हें आके अरेस्ट कर लेती है। तो ये सब है इस पूरे पैराग्राफ का निचोड़। थैंक यू फ्रेंड्स। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक करने का कष्ट करें। थैंक यू।